नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल एट होम स्टडी सेंटर में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो समाप्त होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से ये सभी प्रश्न का PDF में आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बोइंग एंड US नेवी ने कौन सा फाइटर जेट अस्की जम का उपयोग करके लॉन्च किया है? तो बी ऑप्शन सही होगा, FA-18 सुपर हॉर्नेट। इसमें क्या है? तो ये दुनिया के सबसे घातक, उन्नत और युद्ध सिद्ध मल्टी रोल फ्रंट लाइन फाइटर जेट है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल मीडिया और फिल्म समिट की मेज़बानी किस वर्ष भारत करेगा? तो 2021, यानी सी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है कि प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि 2021 में एक वैश्विक मीडिया और फिल्म शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में IS आदित्यनाथ दास को नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश सही होगा, बी ऑप्शन। IS आदित्यनाथ दास जी को हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है वो बिहार के मधुबनी से हैं। तो आपका आंध्र प्रदेश सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने अंतरिक्ष के लिए क्षेत्रीय अकादमी केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, IIT BHU। इसरो IIT BHU में अपने क्षेत्रीय अकादमी केंद्र की स्थापना करेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को ही IIT BHU के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है वो सन 1919 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुई थी। तो आपका IIT BHU सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन बिल्डिंग पहल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने CII के IGBC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका HDFC बैंक, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या है? तो HDFC बैंक ने देश में हरित इमारतों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय हरित भवन परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा, HDFC बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के साथ IIT मद्रास ने सड़क सुरक्षा के लिए डेटा चालित प्रणाली दृष्टिकोण को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका राजस्थान सही होगा, ए ऑप्शन। इसमें क्या है? सड़क सुरक्षा के लिए डेटा संचालित सिस्टम दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ जो भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग CEO ने कौन सा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसमें आपका जो है वो डिजीबॉक्स, यानी सी ऑप्शन इसमें सही होगा। हाल ही में नीति आयोग ने CEO अमिताभ कांत ने भारत का पहला डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डिजीबॉक्स लॉन्च किया है। ये गूगल ड्राइव जैसा है। तो आपका डिजीबॉक्स, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस दो देशों के बीच भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, अफगानिस्तान और फिलीपींस। इसमें क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और फिलीपींस के बीच संशोधित हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के साथ ADB ने शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो त्रिपुरा आपका सही होगा, ए ऑप्शन। त्रिपुरा में शहरी क्षेत्र और पर्यटन के विकास के लिए 2100 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा जो है वो भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ के गवर्नर जो हैं वो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। क्लियर हो गया। तो त्रिपुरा में जो है वो एडीबी ने शहरी क्षेत्र और पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है और राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्थान से भारत MRSM का सफल परीक्षण करता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मदद से तैयार किया है। इस मिसाइल के निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किया है। यह मिसाइल अपने 70 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिरा सकती है। यह मिसाइल हर मौसम में काम कर सकती है और 360 डिग्री पर घूमकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। भारत ने ओडिशा के तट से मध्यम दूरी को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इसमें आपका ओडिशा सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 को अपनी पहली उड़ान में वर्तमान कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसमें आपका चीन सही होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय लागत गौड़ पेट्रोल जहाज सुजीत ने किस राज्य में लॉन्च किया है? तो इसमें आपका गोवा में किया है, बी ऑप्शन सही हो। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकार ने अपने राज्य में 1FRUITS पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कर्नाटक सही होगा। इसका FRUITS का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका हिंदी में किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली। तो इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कर्नाटक आपका सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में अंडमान और निकोबार में नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्येंद्र गर्ग इसमें सही है। ये जो है वो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इन्होंने अंडमान और निकोबार में नए DGP के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर भारत ने CASN के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तटीय रडार स्टेशन स्थापित किया है? तो आपका सी इसमें सही होगा, सी ऑप्शन, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सतत उपभोक्ता। ये जो है वो 2020 का विषय द सस्टेनेबल कंज्यूमर है। ये हर साल 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने $500 मिलियन ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें विश्व बैंक और भारत सरकार ने हरे सुरक्षित राजमार्ग गलियारों को विकसित करने के लिए $500 मिलियन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय से रक्षा विनिर्माण हब ग्रीन चैनल का दर्जा मिला है?
तो लार्सन एंड टूब्रो। इसका शॉर्टकट नेम L&T है। ये जो है वो भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस कंपनी की स्थापना 1938 में हुई थी। इसका CEO जो है वो S.N. सुब्रमण्यन इनका CEO है। ये जो ग्रीन चैनल का दर्जा देने वाली पहली निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी होने का गौरव रखती है। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, L&T। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम इसमें सही होगा। बोडो या बड़ो एक तिब्बती बर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। असम कैबिनेट ने बोडो को राज्य की सहयोगी भाषा बनाने के लिए असम राजभाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। तो असम आपका सही होगा। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन में किन देशों ने कॉरपोरेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, भारत और इजराइल। इसमें क्या है, भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में निगम के लिए और MOU पर हस्ताक्षर किए हैं और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन दिया है। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंस द बुद्धा के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, जयराम रमेश। ये जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइन द बुद्धा के लेखक हैं। तो सी ऑप्शन सही होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।